उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट के तरफ मूव कर रही है और इसके चलते भारी वर्षा का चेतावनी हमने जारी किए हैं। पहले आज और कल और परसों के लिए आज और कल के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में, और परसों से यानी 23 तारीख से भारी वर्षा का चेतावनी है कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में और जीडब्ल्यूबी में। उसके बाद 24 और 25 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और कोस्टल उड़ीसा में इस सिस्टम के इफेक्ट से। और साथ ही साथ 25-26 तारीख को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा 24-25-26 को भारी वर्षा का चेतावनी है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में। देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है, ये सभी राज्यों में अभी मॉइस्चर बहुत कम है। एक रिज बनी हुई है जिसके चलते काम विंड्स है, मौसम साफ है और इसके चलते आपका डायरनल वेरिएशन जो टेम्परेचर का हो रही है वो काफी ज्यादा रहेगी। खास बदलाव नहीं आएगी टेम्परेचर्स में, ड्राई रहेगी मौसम। तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे दिल्ली का बात करें तो 33 के आसपास 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी, 33 to 34 ऐसा ही रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। विंड स्पीड अभी देख रहे हैं और क्या आगे कम हो सकती है? अभी विंड स्पीड जैसे काम विंड्स है लेस देन 5 नॉट्स, ऐसा ही विंड्स रहेगी। कोई खास वेदर सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाके में नहीं आ रहे, जिसके लिए हमें संभावना नहीं लग रहा है कि विंड्स स्ट्रेंथन होगा। 24 आवर्स का अंदर मीन्स अगला 22 अक्टूबर में डिप्रेशन में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। उसका बाद फिर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है 23 अक्टूबर। और इसका मूवमेंट फिर नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा, नॉर्थ वेस्ट वर्ड रह करके 24 अक्टूबर नाइट और 25 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग का अंदर में हमारा उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पूरी सागर आइलैंड का बीच में क्रॉस करने का चांसेस है। क्रॉस करने का टाइम में हमारा विंड का स्पीड रहेगा 100 to 100 km/h, गास्टिंग में 120 km/h तक। इसका प्रभाव में हमारा वेस्ट बंगाल में जो वार्निंग जारी किया है उसमें भारी से अति भारी बरसात का पॉसिबिलिटी है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का भी पॉसिबिलिटी है। इसमें मेनली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट्स है नॉर्थ साउथ 24 परगना, ईस्ट वेस्ट मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये सब जिला में भारी से अति भारी बरसात का चांसेस है। और इसका साथ साथ हमारा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ हवा का, जैसा हम लोग क्रॉसिंग का टाइम में बोला है, हमारा अलॉन्ग द कोस्ट लाइन 100 to 110 120 km/h तक जाने का चांसेस है। तो हम लोग मत्स्यजीवी के लिए, फिशरमैन के लिए वार्निंग जारी किए हैं। फिशरमैन को जल्दी तुरंत कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है और वेस्ट बंगाल कोस्ट का बराबर 23 से 25 तक बिल्कुल फिशिंग एक्टिविटी बंद रखने के लिए बोला है। इसका साथ साथ हमारा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने बोला है जैसा नॉर्थ साउथ 24 परगना, ईस्ट वेस्ट मिदनापुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा, हुगली व बांकुड़ा, ये सब जिला में और भी बरसात का कारण और तेज़ हवा का कारण डैमेजेस हो सकता है। जैसा जो थैस्ट हाउसेज है, उसका बाद वल्नरेबल जो हाउसेज है, कांचा हाउसेज है, कांचा रोड है, इसमें डैमेज हो सकता है। पाका रोड में भी स्लाइटली डैमेज हो सकता है। पावर कम्युनिकेशन का डैमेज हो सकता है। ट्री फॉल कर सकता है, ट्री ब्रांचेस टूट सकता है, वल्नरेबल हाउस भी डैमेज हो सकता है। और इसका साथ साथ जो ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन, जो लो लाइंग एरिया है उसमें वाटर लॉगिंग प्लस लोकलाइज फ्लडिंग भी होने का चांसेस है। रिवर में वाटर लेवल राइज करने का चांसेस भी है। तो इसलिए ये सब सारा डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग
सतर्कता अवलंबन के लिए बोला है। जो लोग अभी वल्नरेबल प्लेसेस में हैं, वल्नरेबल ये में है, उनको सेफर प्लेस में लाने के लिए बोला है। और इसका साथ साथ अभी हमारा जो फेरी सर्विसेज है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, उसको भी जुडिशियसली रेगुलेट करने के लिए बोला गया है। कोलकाता सिटी के लिए जो है, हमारा कोलकाता सिटी में 23 तारीख को हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है और जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। 24-25 में कोलकाता सिटी में भी भारी से अति भारी बरसात का चांसेस है, तेज हवा की भी रहने का चांसेस है। सर ये बताइए कि जिस समय लैंडफॉल हो रहा है, क्या उस समय हाई टाइड और लैंडफॉल कोइंसाइड का कोई फोरकास्ट है? हाँ, स्टॉर्म चार्ज भी तो रहेगा बाद ये उसका अभी आपका नेक्स्ट ये में आएगा। ठीक है सर, लैंडफॉल का क्या ट्रैजेक्टरी है अभी तक? कौन से इलाके जो है इम्पैक्ट ब्रेस कर सकते हैं? जैसा हमने बोला, आपका हमारा जो एरिया बोला है, जो पुरी से लेकर सागर द्वीप, इसका बीच में आपका लैंडफॉल होने का चांसेस है। तो इसी में, इस एरिया में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, सभी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा डैमेजेस होने का चांसेस है। उड़ीसा का भी है, हमारा वेस्ट बंगाल का भी है। अभी अगर मौसम का हालचाल देखते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम आपका अरेबियन सी में वो आज भी परसिस्ट कर रही है। धीरे धीरे वो इंडियन कोस्ट से हट रही है, तो और वीकेंड भी हो रही है, तो लेस मार्क हो जाना चाहिए विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स। मगर जो मेन सिस्टम है वो अभी बे ऑफ बंगाल में है। ये सिस्टम अभी आपका कल तक डिप्रेशन बनने की संभावना है, परसों तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल कोस्ट के तरफ मूव कर रही है और इसके चलते भारी वर्षा का चेतावनी हमने जारी किए हैं। पहले आज और कल और परसों के लिए, आज और कल के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में, और परसों से यानी 23 तारीख से भारी वर्षा का चेतावनी है कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में और जीडब्ल्यूबी में। उसके बाद 24 और 25 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और कोस्टल उड़ीसा में इस सिस्टम के इफेक्ट से। और साथ ही साथ 25-26 तारीख को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा, 24, 25, 26 को भारी वर्षा का चेतावनी है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में। देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है, ये सभी राज्यों में अभी मॉइस्चर बहुत कम है। एक रिज बनी हुई है जिसके चलते काम विंड्स है, मौसम साफ है और इसके चलते आपका डायरनल वेरिएशन जो टेम्परेचर का हो रही है वो काफी ज्यादा रहेगी। खास बदलाव नहीं आएगी टेम्परेचर्स में, ड्राई रहेगी मौसम। तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे दिल्ली का बात करें तो 33 के आसपास, 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी, 33 to 34 ऐसा ही रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। विंड स्पीड अभी देख रहे हैं, और क्या आगे कम हो सकती है? अभी विंड स्पीड जैसे काम विंड्स है लेस देन 5 नॉट्स, ऐसा ही विंड्स रहेगी। कोई खास वेदर सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाके में नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए हमें संभावना नहीं लग रहा है कि विंड्स स्ट्रेंथन होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।